तो एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग कितने प्रकार की होती है? तो थिंकिंग दो प्रकार की होती है। नंबर एक डाइवर्जेंट थिंकिंग और नंबर दो कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में बोलते हैं अभिसारी चिंतन और कन्वर्जेंट थिंकिंग को अपसारी चिंतन। अगर मैं बात करूं तो दी किसने है, तो ये जेपी गिलफर्ड ने दी है और 1956 में दी थी। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग को जेपी गिलफर्ड ने दिया है और 1956 में दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब डाइवर्जेंट थिंकिंग है क्या। तो सबसे पहले बात करें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की, इसमें मैनी सॉल्यूशन, नंबर एक पॉइंट है इसमें मैनी सॉल्यूशन, कि इसमें एक ही चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं एक चीज़ के, तो उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर डाला गया। और ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब कि इसको कई तरीके से सोचा जा सकता है, ये नहीं है कि इसका एक ही पर्टिकुलर आंसर होगा कि हाँ एक ही आंसर है। इसलिए ये फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड होती है और ये इमेजिनेशन के ऊपर बेस होती है कि हम और नई चीज़ों के बारे में सोच पाएँ, समझ पाएँ। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लेक्सिबल होती है और उसके मैंने सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन भी होते हैं। नंबर 3 है इसका सब्जेक्टिविटी। ये कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस नहीं होती है, सब्जेक्ट के ऊपर बेस होती है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट पे हम बात कर सकते हैं। नंबर 4 एक्सप्लोरेशन, मतलब चीज़ों को हम खोल सकते हैं। मैनी वे ऑफ एक्सप्लोरेशन, यानी कि किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करना, किसके अंदर आएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर। और ये किसके ऊपर बेस है? अगर इसका एक एसेंस निकालें डाइवर्जेंट थिंकिंग का, तो ये क्रिएटिविटी के ऊपर बेस है, क्योंकि क्रिएटिविटी अपने आप में एक ऐसी टर्म है जो कि चीज़ों को जानकर समझकर उसको कुछ नया डेवलप करना ही क्रिएटिविटी कहलाती है। और वो किसके अंदर आती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आती है। तो आगे देखते हैं अब कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो चलिए समझते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में। पहला पॉइंट है सिंगल स्टेटमेंट सॉल्यूशन, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर आंसर होगा, बस वही इसका सिंगल स्टेटमेंट सॉल्यूशन होगा। तो वो किसके अंदर आएगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आएगा। कि कोई भी जैसे कुछ 4 ऑप्शन दे दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उसमें से पर्टिकुलर एक चूज करना है, तो वो कौन सी थिंकिंग होगी? कन्वर्जेंट थिंकिंग। और ये लीनियर थिंकिंग होती है, मतलब बिल्कुल ही एक ही लाइन पर चलेगी, इसका कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता। नंबर 3 ऑब्जेक्टिविटी। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती थी सब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस, और ये है ऑब्जेक्टिविटी के, यानी कि इसमें पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी कि हाँ सिर्फ यही ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 4 बहुविकल्प में से एक बहुविकल्प चूज करना, यानी कि पर्टिकुलर के ऊपर जाना, एक ही विशेष के ऊपर जाना, तो क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग। और इसमें स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है और लॉजिक होता है। स्पीड क्यों होती है? क्योंकि आपको सामने 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप फटाक से बता सकते हो कि हाँ, जैसे मैं पूछूँ कि नई दिल्ली किसकी राजधानी है, तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें स्पीड आई और एक्यूरेसी आई कि हाँ ऐसा तो नहीं कि भारत की कई सारी राजधानियाँ हैं, तो इसमें लॉजिक भी है, एक्यूरेसी भी है और स्पीड भी है। और ये बात करूँ तो कन्वर्जेंट थिंकिंग किसके ऊपर बेस्ड थी? सॉरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग किसके ऊपर बेस्ड थी? क्रिएटिविटी के ऊपर। और कन्वर्जेंट थिंकिंग किसके ऊपर बेस्ड है? इंटेलिजेंस के ऊपर। इसमें आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, तभी थिंकिंग आपकी डेवलप हो पाएगी। अगर इसमें टीचिंग ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इसमें बेटर है, या फिर नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 2 या नंबर 1 बोला जाए तो क्रिएटिविटी इज़ द बेस्ट थिंकिंग, बिकॉज कन्वर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर आ सकती है। सीटेट यूपीटेट हर एक बार इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द मोस्ट थिंकिंग। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर
और सब्सक्राइब तो करके ही जाना। तो चलिए करते हैं यहीं इस वीडियो को यहीं पर एंड। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।